स्टूडेंट एसएससी जेई ने अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। अब ईमेल आना शुरू हो चुके हैं और जिन भी बच्चों को जिनका भी सिलेक्शन हुआ था 2023 के अंदर, मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि इसमें पूरा प्रोसेस क्या आया है निकल कर, और इसके साथ साथ क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, किस फॉर्म में चाहिए होंगे, ताकि आप कोई गलती ना करें। और इतनी मेहनत करने के बाद, प्री और मेंस निकालने के बाद डीवी में बिल्कुल भी बाहर ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया है देखिए। जो ईमेल आया है अभी वो सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अलग ईमेल आपके ईमेल एड्रेस पर आएगा। तो सबसे पहले सेंट्रल वाटर कमीशन का बता देता हूं। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एक ये है और एक सेंट्रल वाटर कमीशन है, दो से है ये। ठीक है ना, इसमें ये दिया गया है कि आपको ईमेल द्वारा, ठीक है ना, जो भी इन्होंने ईमेल आईडी भी यहां पर दी हुई है ESTT6@nic.in, ठीक है ना, 5 फरवरी तक डॉक्यूमेंट्स इस पर भेजने हैं, 5 फरवरी से पहले। ठीक है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, किस फॉर्म में। देखिए, पर्सनल नेम मतलब आपका नाम जो है वो वेरीफाई होगा। ठीक है ना, फादर्स का नेम, मदर नेम जो वेरीफाई होगा वो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट, जो मतलब आपके 10th 12th के सर्टिफिकेट में दिया हुआ है नाम, ठीक है ना, तो वही एग्जैक्टली आपका मान्य होगा। तो आपने फॉर्म में भी यही मेंशन किया होना चाहिए। ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो भी सेम, मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट से ही आपकी वेरीफाई की जाएगी। ठीक है, तो आपको ये दोनों भी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कहना है कि 16 अगस्त 2023, ठीक है ना, से पहले आपका जो बीटेक या फिर आपने जो डिप्लोमा किया था वो पूरा होना चाहिए, और आपकी उस मार्कशीट के अंदर या पासिंग आउट सर्टिफिकेट के अंदर जो डिप्लोमा की डिग्री है या बीटेक की डिग्री है उसमें 16/8/2023 से पहले की डेट होनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो इससे वेरीफाई होगी। मोड ऑफ एजुकेशन जो डिग्री है, डिप्लोमा है, ठीक है ना, जो भी आपका है, ठीक है ना, उसके आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। कौन कौन से वो भी नीचे इन्होंने दिया है। फिर SC ST OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन PWBD कैंडिडेट्स, जो भी आपने अपनी कास्ट यहां पर डाली है, मतलब कैटेगरी आपने जो भी डाली है, ठीक है ना, उसकी क्रूशियल डेट इन्होंने क्या दी थी, 16/8/2023, यानी कि 16 अगस्त 2023। तो उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। दूसरी बात, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो 2022 और 2023 की इनकम के बेसिस पर बना है, जो कि 2023 या 2023 से 2024 के बीच में बना होगा। ठीक है ना, तो जो इनकम है वो कौन सी मान्य होगी, 2022 से 2023 की। और वो क्योंकि 2022 से 2023 में आपकी जो भी इनकम रही है उसका सर्टिफिकेट ऑब्वियस सी बात है कि 23 से 24 के बीच में बना होगा। ठीक है ना, तो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा फिर एज रिलैक्सेशन जो भी आपने डाला होगा तो आपकी कैटेगरी के बेसिस पे, सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, फिर वहीं पे रिजल्ट वेरिफिकेशन जो है वो तो आपका जो स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पर हो ही जाएगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रखिएगा अपने पास। फोटोग्राफ और सिग्नेचर का वेरिफिकेशन, फोटोग्राफ भी आपकी प्रॉपरली बनी होनी चाहिए, सिग्नेचर उसका भी इन्होंने दिया है, मैं बता देता हूं अभी। देखिए, इनका पहली बात तो ये कहना है कि जितने सर्टिफिकेट हम आपको बताएंगे वो सब हो सकता है आपके पास JPEG फॉर्म में, किसी अलग फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में होगी, लेकिन जितने भी आपकी जो फाइल्स हैं, जो भी सर्टिफिकेट हैं, सब PDF फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लें। कोई बड़ा काम नहीं है। आप गूगल पर जाएंगे, लिखेंगे कन्वर्ट टू PDF, ऐसे लिखेंगे कन्वर्ट टू PDF, ठीक है ना, और यहां पर इस वेबसाइट के थ्रू ये स्मॉल PDF का या आई लव PDF कर लेना, ये काफी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो इसको यूज करके आप जिस भी फॉर्मेट में है, ठीक है ना, उस फॉर्मेट से PDF में कन्वर्ट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरा इनका कहना क्या है, दूसरा इनका कहना ये है कि ऑल द फाइल शुड बी प्लेस्ड इन वन फोल्डर, सारे के सारे एक फोल्डर में फाइल आपको रखनी, जितने हम फाइल्स अभी आपको बताएंगे। ठीक है ना, मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है ना, दूसरा, जो डॉक्यूमेंट शुड बी स्कैन्ड इन कलर 24 बिट मोड एंड इन 300 DPI रेजोल्यूशन। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 10-20 रुपए बचाने के चक्कर में फोन से स्कैन करेंगे, नहीं करना है। जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, एक दुकान पर जाइए जो आपके आसपास दुकान हो, वहां पर उसको जाके कहिए कि मेरी सारे डॉक्यूमेंट 24 बिट मोड में 300 DPI रेजोल्यूशन में स्कैन करके मुझे दे दीजिए, एक पेन ड्राइव में डालकर या एक मेमोरी कार्ड जो भी आप ले जाते हैं उसमें, या आप एक ईमेल पे दे देगा वो। ठीक है ना, और सारे, कोई भी इन्होंने क्लियरली लिखा भी है, सारे एक फोल्डर में डालकर आपको डायरेक्टली ईमेल में अटैच करके नहीं भेजने हैं, आपको उस फोल्डर को जिप करना है। ठीक है ना, वो भी आप ऑनलाइन जाएंगे, फोल्डर कन्वर्ट टू जिप ऐसे लिखना, वो आपसे आपकी फाइल्स मांगेगा, आप उसमें फाइल अपलोड कर देना, जिप फाइल बनाकर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं बड़ी। ठीक है ना, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना वही कैफे वाले को बोल देना कि वो भी कन्वर्ट करके दे देगा आपको। ठीक है, चलिए, और वो कह रहा है इन केस ऑफ एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन
प्लीज रेफर टू द एग्जामिनेशन नोटिस 26/7/2023 अवेलेबल ऑन एसएससी वेबसाइट। अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन है, हालांकि आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, मैं आपके साथ हूं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर इनका कहना यह है कि हमें क्या क्या चाहिए, मेट्रिकुलेशन का मतलब 10th और 12th की आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो आपके पास होने चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी आपने डाली उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। डिग्री डिप्लोमा की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है ना। और फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर की पूरी, जो बीटेक वाले हैं और जो डिप्लोमा वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके पूरी आपकी 6 सेमेस्टर तक की हर एक होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी तो उसका एनओसी चाहिए होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, ठीक है ना। जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपका आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड आपके पास है ही है, ठीक है ना। वरना आप आधार कार्ड की बजाय कह रहे हैं वोटर आईडी कार्ड का यूज कर सकते हो, पासपोर्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इन्होंने सेंट्रल वाटर कमीशन में जो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके नाम दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें लिखा हुआ है पीडीएफ फाइल ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी नेम्ड एज, और हर फाइल का नाम भी आप उसके अंदर, जो फाइल जिस नाम जो चीज है, जैसे आपका आप उसके अंदर डाल रहे हैं अपना फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका नाम भी फर्स्ट सेमेस्टर मार्कशीट कर दीजिएगा, फाइल का नाम भी, ठीक है ना। ऐसा मत करना कि कुछ भी अलग अलग नाम पड़ा हुआ है और उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अगर उन्होंने ऐसा मेंशन किया है तो आपको ऐसे ही करके देना है। सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। अब जो डिप्लोमा वाले हैं उनके पास 7th और 8th सेमेस्टर तो होता ही नहीं है, तो होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जो भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। डिग्री और या फिर डिप्लोमा का आपका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। फिर और जो एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट का मतलब यहां पर है कि एक आपके पास जो डिग्री होती है, कई लोगों के पास डिग्री ऐसी आती है कई जगहों पर जिनकी 8 सेमेस्टर की मार्कशीट में फर्स्ट से लेके 8th के पूरे एक फाइनल सीजीपीए दिया होता है, ठीक है ना। और कई लोगों की डिग्री में अलग से दिया होता है, ठीक है ना, उनकी 8 सेमेस्टर की मार्कशीट में नहीं दिया होता। तो जिसमें आपकी सारे सेमेस्टर्स के वो नंबर और सीजीपीए लिखी होती है ना, वो वाली उसकी बात कर रहा है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं या ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, अगर आप एससी में आते हैं एससी का सर्टिफिकेट, ठीक है ना। फिर 10th का सर्टिफिकेट, ये लिखा हुआ है क्लियरली, और आपका डिग्री और डिग्री डिप्लोमा का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है ना। अगर प्रोविजनल नहीं भी है, ठीक है ना, आपके पास ओरिजिनल तो है ही है, तो प्रोविजनल जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बच्चे ने सवाल भी पूछा कि सर प्रोविजनल और क्या कहते हैं जो डिग्री है दोनों ही लगानी होगी। देखिए प्रोविजनल तब काम आता है जब आपके पास आपकी डिग्री ना हो, ठीक है ना, तो वो एक वाली बात है, ठीक है। तो आपके पास जब आप ओरिजिनल लगा रहे हैं तो प्रोविजनल की खास जरूरत नहीं है, ऑल्दो आपके पास प्रोविजनल भी है तो प्रोविजनल भी लगा देना, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। फिर उसको सारे को क्या करना है, इन सारों को एक फोल्डर में डाल के जिप कर देना है और जिप करके अटैच करना है ईमेल में, ठीक है ना, और अपना स्कोर कार्ड लगाकर उसको भेज देना, ठीक है, इस ईमेल आईडी पर जो इन्होंने इसमें दी हुई है, देखो जिप करके, ठीक है ना। द फोल्डर शुड बी जिप्ड बिफोर अटैचिंग टू द ईमेल, ठीक है, क्लियरली। अब किसी भी बच्चे को जो सेंट्रल वाटर कमीशन में किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को हेल्प की जरूरत पड़ती है, कहीं भी आपको लगता है कि आपकी दिक्कत है, ठीक है ना, तो मैं आपको एक ईमेल आईडी दे देता हूं अपनी, shubham.agarwal.faculty@textbook.com। ये मेरी ईमेल आईडी है। हमारा एक ग्रुप है अचीवर्स बैंड, ठीक है ना, इसके अंदर मैं हर एक सिलेक्टेड स्टूडेंट को ही ऐड करता हूं आफ्टर वेरिफिकेशन। आपका रोल नंबर, आपका नाम, इसमें क्या क्या लिख के भेजना होगा, ठीक है ना, नाम, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्रुप में ऐड होने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा, ठीक है ना। डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको आपके कंसर्न डिपार्टमेंट के ही ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा अलग से, ठीक है ना। CWC का अलग ग्रुप, CPWD का अलग ग्रुप, ऑल्दो एक ओवरऑल ग्रुप भी है, लेकिन उस ओवरऑल ग्रुप की रीच अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसके अंदर सारे डिपार्टमेंट के बच्चे एक साथ आ नहीं पाएंगे, और आपको आपके डिपार्टमेंट से ही मतलब है अभी के लिए, तो डिपार्टमेंटल ग्रुप बना देंगे, ठीक है ना। तो आपका डिपार्टमेंट, ठीक है ना, और कुछ बचता है, हाँ, ब्रांच, ये आपको मेंशन करके मुझे लिखकर भेजना है और मैं आपको आपके कंसर्न्ड डिपार्टमेंट वाले ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई भी इशू होगा आप उसमें डिस्कस भी कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी कर दिया जाएगा, और आप बढ़िया से सेलेक्ट होइए, अपनी जॉब लीजिए और एंजॉय करिए, एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग फ्यूचर, ठीक है।